तो इंडिया की जो इंडियन एम्बेसी है, तुर्की की एम्बेसी इंडिया में, वहाँ पर एक प्रॉपर फंक्शन हुआ है जिसमें तुर्की के एम्बेसडर ने थैंक यू भी बोला है और ये बोला कि इंडिया ने साबित किया कि वो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा होता है। सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान की भी टीम गई है, उस तरीके से हमें क्यों नहीं अप्रिशिएट किया गया? जब आपकी इकोनॉमी ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स है, आपका मुल्क तकसीम हुआ है, आपके मुल्क में वर्चुअल सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स चल रहे हैं और इसलिए ये सब हो रहा है। जावेद अख्तर साहब ने जो बात की किला, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे हमेशा ये रिक्वेस्ट करता रहा हूं, भाई 76 साल नफरतें कर रखी हैं हमने, जंगें लड़ी, बड़े ड्रामे किए, यार एक दफा प्यार मोहब्बत को भी टाइम देकर देखो। तब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। जो तुर्की की एम्बेसी है इंडिया में, वहाँ पे इंटर रिलीजियस प्रेयर हुई है जिसमें हिंदुओं ने भी पार्टिसिपेट किया है, मुस्लिम ने भी, जो तुर्की एम्बेसी के मुसलमान थे वहाँ पे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मिल के दुआ भी की है और इसके अलावा तुर्की वालों ने शुक्रिया बाकायदा तौर पे अदा किया है। ये है कि ईगो बहुत ज्यादा ना पाकिस्तानियों का, किसी से भी हेल्प ले लेंगे, मर जाएंगे। वो कोई स्टेटमेंट था ना कि हम घास खा लेंगे मगर क्या घास खा लेंगे मगर इंडिया से दोस्ती नहीं करेंगे, बम बनाएंगे। एथिक्स और मॉरल्स के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि इट इज अ रॉटन सिस्टम। बिल्कुल। और पार्टिसिपेट किया है, मुस्लिम ने भी, जो तुर्की एम्बेसी के मुसलमान थे वहाँ पे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मिल के दुआ भी की है और इसके अलावा तुर्की वालों ने शुक्रिया बाकायदा तौर पे अदा किया है, थैंक्स बोला है इंडिया को ऑपरेशन दोस्त के लिए। और इसके अलावा बहुत सी एड इंडिया की तरफ से जो भेजी गई है, तकरीबन 10 से 12 फ्लाइट्स भेजी गई हैं। मैं इसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसे ह्यूमैनिटी को नहीं प्रमोट किया जा रहा, आपके ख्याल? अच्छा, बात पता है क्या है, देखो हर चीज़ के ना दो मामला होते हैं, एक लीगली होता है और एक अखलाकी भी होता है। अगर हमारी तवक्का कभी कभी ना तकलीफ की हालत में अपने सगे बहन भाइयों से ज़्यादा होती है, लेकिन अगर अपने सगे बहन भाई, ठीक है, अगर वो सगे बहन भाई काम ना आ सके तो उस टाइम अगर हमारा कोई गैर हमसाया या दूर का हमसाया जिससे हमारी कभी कभी लगती भी हो, वो मुश्किल टाइम पे अगर हमारे साथ खड़ा हो जाए और हमारे भाई बहनों से बढ़ के हमारा साथ दे दे, तो फिर वो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। यहाँ से ही अगला सवाल शुरू होता है कि ये चीज़ इंडिया के सामने आई है। देखो, इंडिया इस टाइम फाइनेंशियली लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है, इंडिया के पास सोर्स ज़्यादा हैं, उसने अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए और पॉलिटिक्स में रहते हुए बड़ी खूबसूरती से उसने अपने आला अखलाकियात का भी मुजाहरा किया, मुझ पर बदगुमानी नहीं करते। देखें, ये बात अब आप लॉजिकल बात कर रहे हैं ना, अच्छा काम जो भी अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। अब ये कैसे हो सकता है कि तुर्की जैसा समझदार मुल्क इंडिया की दी हुई डोनेशन पर उसका शुक्रिया अदा ना करे? क्योंकि इस्लाम का पहला असूल ये है कि ला यशकुरिन्नास, जिसने अल्लाह का ला यशकुरिन्नास ला यशकुरुल्लाह, जिसने इंसान का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी नहीं किया। अब इंडिया ने एक नेकी का और भलाई का और मुश्किल टाइम पे उसका साथ दिया, तो तुर्की का 100% बनता है तो उसका शुक्रिया अदा कर। आर्टिस्ट से लूंगा जावेद अख्तर साहब की शायद वो स्पीच या वो क्लिप, होपफुली आपने भी देखा होगा या पढ़ा होगा, उस हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने एक बात यहाँ पे, एक तो मुंबई अटैक की उन्होंने बात की और दूसरा उन्होंने लता जी की बात की। पाकिस्तान में भी उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, मेरे समेत बहुत दुनिया उनको सुनती है, अब भी सुनती है, पहले भी सुनती थी। कहते हैं कि हमने आपके पता नहीं आर्टिस्टों को बुलाया, उनके इतने बड़े बड़े फंक्शन हमने इंडिया के मुख्तलिफ सिटीज में करवाए, लेकिन आप एक लता जी को नहीं बुला सके और बड़ी क्लैपिंग हुई। ये नहीं कि लोगों ने बुरा माना, लोग कहते यार वाकई बात तो आपने सच्ची की है। थोड़ा सा इस हवाले से आपका टेक। बट आई थिंक उससे ज्यादा जो चीज जिसके लिए मैंने क्लैप किया वो ये चीज थी कि उन्होंने कहा सीधे, मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। ये चीज जो उन्होंने कहा ना, ये सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को छू गई इंडिया में। आई मीन इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज मोस्टली हम जो इन आर्टिस्ट को देखते हैं ना, जो इंडिया के आर्टिस्ट हैं, मुझे पता है कि आप लोग इनके बहुत बड़े फैंस हैं, हम भी हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने हमेशा डिसअपॉइंट किया है इंडियंस को, अपने ही लोगों को। वो कहते हैं ना, अपने घर की मुर्गी, अपने घर के लोग तो चप्पल लगते हैं। सही। वो हम इनकी मूवीज को हिट करते हैं, लेकिन मतलब इनकी मूवीज को जाके देखते हैं, इनके गानों को सुनते हैं,
इनके स्क्रिप्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, इनके डायलॉग्स को अप्रिशिएट करते हैं, मगर ये क्या करते हैं, ये बस चाहते हैं कि हमेशा पैसों के पीछे होते हैं और ये चाहते हैं कि जितने इंडियंस हमारी फिल्में देख रहे हैं उतने ही पाकिस्तानी भी देखें ताकि हमें मुनाफा ज्यादा हो। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि कभी भी जो है, इन्होंने कभी भी नहीं माना कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, विच इज अनफॉर्चुनेट, कभी नहीं माना, ठीक है ना। हमेशा यही, इवन यहां तक कि विराट कोहली भी जो क्रिकेट टीम का कैप्टन रह चुके हैं, ये भी जाकर मतलब कहते हैं इट इज जस्ट अ स्पोर्ट and he's always talking nicely about Pakistan, same with most of the film stars except maybe Akshay Kumar, except maybe a few, बाकी सारे क्या करते हैं कि ये उस चीज को कारपेट के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, हाँ भाई डोंट गेट पॉलिटिक्स इनटू आर्ट, इस तरह की चीजें। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने आई थिंक अपनी तरफ से तो ये ट्रेंड तोड़ दिया है, या आई होप कि तोड़ दिया, क्योंकि ही इज मतलब बहुत लोगों की गाइड रह चुके हैं। आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग उनको एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं। अगर सचमुच देखते हैं तो जावेद साहब की ये ऑनेस्टी और देश प्रेम, इस पर भी वो गौर करें और इसी तरह की सच्चाई से अपनी फीलिंग्स को बयान करें, अगर वो सचमुच खुद को आर्टिस्ट कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अजीब और गरीब हरकतें करते हैं। मतलब पाकिस्तान को हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करना, भूल जाना कि किस तरह की सैक्रिफाइसेस हमारी सेना ने दी है, कितने लोग मरे हैं हमारे देश में सिर्फ इस कंट्री की वजह से। और मैं पूरी कंट्री को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आपके शो पर भी कहा है कि अगर आवाम इंडिया हेटिंग आवाम नहीं होती तो हुक्मरान भी इंडिया हेटिंग स्टेटमेंट्स नहीं देते। तो ये जो विशियस साइकिल ऑफ हेट है कि आवाम भी हेट करते जा रही है और हुक्मरान उस हेट पे आग में घी डालने का काम करते हैं, ये विशियस साइकिल खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि आवाम अपने दिल से वो इंडिया हेट नहीं निकाल पा रही। तो जब आपको पता है कि भाई आवाम इतना हेट करती है हमारे देश को, तो जस्ट बिकॉज वहां की आवाम विराट कोहली का जर्सी पहन लेती है दिखाने के लिए कि भाई विराट हम आपके साथ हैं, दैट डज नॉट मीन कि विराट कोहली को ये चीज भूलनी चाहिए कि वो दुश्मन देश है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है मुझे बहुत इंप्रेस कर गई, मेरे जैसे बहुत लोगों को इंप्रेस कर गई जावेद अख्तर साहब की ये चीज, कमिंग फ्रॉम अ मुस्लिम इंडियन, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड, यू सी ही हैज डन समथिंग जो बहुत कम इंडियन मुस्लिम्स करते हैं और दिल से करते हैं, जो करते हैं वो दिल से करते हैं।